हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट से। दोस्तों हमारा आज का वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड पार्ट है। हमने इससे पहले आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट वीडियो भेजा था और अच्छे मटेरियल दिया था, उसमें बच्चों क्वेश्चन अच्छे थे। और ये भी हमारा क्वेश्चन आपके पेपर के पर्पज़ से हमने बनाया है बच्चों, तो ज़रूर हमारे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन में आज का पहला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय सैनिकों ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली से मुक्त कराया था? तो गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से कब मुक्त कराया गया बच्चों? तो 1961 में मुक्त कराया गया। और हम आपको बता दें कि गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। तो बच्चों गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया 56वें संविधान संशोधन 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। तो हमारा बच्चों आंसर जा रहा है 1961। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है बच्चों? तो अभी तक क्या था कि 552 था, लेकिन अब जो 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता है बच्चों, उसे हटा दिया गया है। तो आज पोजीशन क्या हो गई है? तो आज ये हो गई है कि 550। तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है बच्चों? 550 हो सकती है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब और कहाँ बनाया गया? तो बच्चों हम आपको बता दें कि जब 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक बुलाई गई, तो सर्वसम्मति के साथ भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है बच्चों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो हमारा आंसर बच्चों क्या जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि संविधान के किस संशोधन द्वारा, हाँ एक सेकंड, तीसरा क्वेश्चन, हाँ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ संविधान के। तो दोस्तों संविधान के पूछ रहा है कि संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो पहले बच्चों में आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया। तो जिस समय हमारे देश का संविधान बना उस समय मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल नहीं था। ठीक। तो स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर क्या किया गया कि जब भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किया गया 1976 में, तो मूल कर्तव्य को उठाया गया और कहाँ रखा गया बच्चों? अनुच्छेद 51A में रखा गया। अगर भाग पूछा जाए तो बच्चों भाग 4 है। तो क्यों भाग 4 है? क्योंकि अनुच्छेद 36 से 51 जो है नीति निर्देशक तत्व है, और नीति निर्देशक तत्व बच्चों भाग 4 में है। ठीक है। तो जब लिया गया तो इसकी संख्या कितनी थी बच्चों? 10 थी। जब लिया गया तो संख्या 10 थी, लेकिन आज मूल कर्तव्य की संख्या कितनी हो गई बच्चों? तो 11 हो गई है। क्यों? क्योंकि जब 86 संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, तो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों को उचित शिक्षा की व्यवस्था करें। ठीक। तो हमारा आज वर्तमान में कितने कर्तव्य हो गए बच्चों? तो 11 कर्तव्य हो गए। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं संविधान की सूची में, किस सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन का निर्माण किया गया? किस सूची में किया गया बच्चों? तो कहता है कि प्रथम सूची में
तो प्रथम सूची में नहीं है बच्चों, क्योंकि प्रथम सूची में संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं पांचवी सूची में। तो पांचवी सूची में अनुसूची में आपके जनजातियों का उल्लेख किया गया बच्चों। सातवीं सूची में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया, यानी केंद्र सूची और दूसरा आ जाता आपका राज्य सूची और तीसरा आ जाता आपका समवर्ती सूची। तो तीनों सूचियों का उल्लेख कहाँ किया गया बच्चों? तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, और 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो भूमि अधिग्रहण का उल्लेख किया गया। ठीक, तो हमारा आंसर जा रहा है बच्चों 7वीं अनुसूची में। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्णायक अधिकार निम्न में से किसके पास है भाई? तो निर्णायक अधिकार निम्न में से किसके पास है बच्चों? सभा के मार्शल दिया, स्पीकर दिया, तो स्पीकर सही है बच्चों, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास है अधिकार। ठीक, इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि पंचायती राज प्रणाली को क्यों अंगीकार किया गया। तो पहले हम आपको बता दें बच्चों कि पंचायती राज व्यवस्था को कब और किस समिति के सुझाव पर लागू किया गया। तो 1951 बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। और बच्चों इसका उद्देश्य क्या होता है? लोकतंत्र की शक्ति को विकेंद्रीकरण करने के लिए किया गया। तो हमारा आंसर जाएगा सेकंड, तो लोकतंत्र को विकेंद्रीकृत करने के लिए किया गया बच्चों। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं, तो दोस्तों हमारा आ जाता भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख करता। तो बच्चों हम आपको बता दें कि भाग 1 की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो भाग 1 में आ जाता हमारा संघ राज्य क्षेत्र। तो संघ राज्य क्षेत्र आ जाता है बच्चों, राज्य क्षेत्र आ गया। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं भाग 3 में। तो भाग 3 में बच्चों आ जाता हमारा क्या? मौलिक अधिकार आ जाता है बच्चों, ये मौलिक अधिकार आ गया। भाग 4 की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ गया, नीति निर्देशक तत्व आ गया बच्चों। ठीक है, अब भाग 5 की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो कार्यपालिका हो गया। और सेकंड की हम बात करते हैं तो व्यवस्थापिका हो गया। थर्ड की हम बात करते हैं बच्चों तो न्यायपालिका हो गया। तो तीनों आ जाता आपका किसमें? भाग 5 में। तो हमारा नीति निर्देशक तत्व किसमें जा रहा है बच्चों? भाग 4 में। और अगर अनुच्छेद की हम बात करते हैं बच्चों तो अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, और आयरलैंड के संविधान से बच्चों लिया भी गया। ठीक, इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि भारत के संविधान का 44 संशोधन मौलिक अधिकार की श्रेणी में से निम्न में से अधिकार को आता है। तो मौलिक अधिकार सबको पता है भाई, कोई बात आती है तो आप लोग क्या कहते हैं? हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, सरकार से हम लड़ते हैं तो मौलिक अधिकार के तहत लड़ते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जब हमारे देश का संविधान बना तो बच्चों मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, 7 मौलिक अधिकार थी। किंतु जब भारतीय संविधान का 44वां संशोधन किया गया 1978 में तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर कहाँ रखा गया बच्चों? अनुच्छेद 301 के तहत इसे क्या किया गया है? कानूनी या संवैधानिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो बच्चों 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकार से किस अधिकार से संबंधित है? तो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, जिसे हटा दिया गया। अब बच्चों हम आ जाते हैं
कि भारत में मतदाता की सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो किसको दी गई बच्चों? तो मतदान से संबंधित या इलेक्शन से संबंधित ये सारी प्रक्रिया बच्चों किसके पास है भाई? इलेक्शन कमीशन को दी गई है। यानी हमारा आंसर क्या आ जा रहा है बच्चों? चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 324 में वर्णित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन है। अब हम आ जाते हैं निम्न में से कौन सा विषय यूनियन लिस्ट यानी केंद्र सूची में शामिल नहीं है? तो केंद्र सूची में शामिल नहीं है बच्चों, तो हम आपको बता दें जन स्वास्थ्य। तो रक्षा केंद्र का है और जन स्वास्थ्य समवर्ती में है, वित्त जो है केंद्र का, विदेशी माल है केंद्र का। तो बच्चों हमारा आंसर क्या जा रहा है? जन स्वास्थ्य। तो यहाँ जन स्वास्थ्य आंसर जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी रहा? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति थे और फिर राष्ट्रपति भी थे, यानी कि कार्यवाहक के रूप में कार्य किया है? तो कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे। तो कार्यवाहक के रूप में डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इसका कार्यभार को देखा था। तो हमारा बिल्कुल तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन आंसर जाएगा। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? तो बच्चों मैं आपको बता दी कि जब पहले 18 भाषा थी, अभी लेटेस्ट में जब 92 संशोधन किया गया। तो बच्चों जब 92 संशोधन किया गया है 2003 में, जब 2003 में 92 संशोधन किया गया तो इसमें 4 भाषा जोड़ दी गई। तो आज कितनी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई बच्चों? तो आज हो गई है 22 भाषा। तो 22 भाषा का उल्लेख करता है हमारा 8वीं अनुसूची में करता। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं भारतीय संविधान को कैसा माना गया? तो भारतीय संविधान को कैसा माना गया बच्चों? तो हम आपको बता दें कि एक प्रश्न आता है कि भारत संरचना में कैसा भाई? संरचना, तो संरचना में क्या है भाई? संघात्मक है बच्चों, संघात्मक है। अब अगर हम भावना की बात करते हैं कि भावना में क्या है बच्चों? तो भावना में आ जाता हमारा एकात्मक। तो संरचना में संघात्मक है किंतु भावना में एकात्मक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा बच्चों? चौथा जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं कि सरकार के संसदीय स्वरूप में वास्तविक शक्तियां किसके पास है? तो वास्तविक शक्तियां किसके पास है बच्चों? हमारा संसदीय स्वरूप। तो संसदीय स्वरूप की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो संसदीय स्वरूप में संसद के पास है, क्योंकि संसद जनप्रतिनिधि होता है। संसद जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होता है, इसलिए सारे पावर सदन के पास है, संसद के पास है। और संसद शब्द का जो उल्लेख किया गया बच्चों 79 में किया गया है। कहता संघ के लिए एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। तो बिल्कुल दोस्तों ये हमारा आंसर जाएगा आपका संसद। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया गया। तो बच्चों ये अनुच्छेद 15 बोल रहा है। अनुच्छेद 15 का, जैसे हम अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी को एक समान अधिकार दिया गया, यानी समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 15 कहता है लिंग, जाति, धर्म अथवा निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया, अर्थात सभी को एक समान अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के अवसर पर नौकरियों में या रिक्त स्थानों में आवश्यकता पड़ने पर पिछड़े हुए नागरिकों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। अब हम आ जाते हैं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन, अर्थात
छुआछूत का अंत का उल्लेख करता है अनुच्छेद 17। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर जाएगा अनुच्छेद 15। तो यहाँ हम अनुच्छेद 15 की चर्चा करते हैं भाई, अनुच्छेद 15। इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है भाई। जन्म, देखिए नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है। कहता जन्म के आधार पे नागरिकता, तो जन्म का वर्णन किया गया। ठीक है, धनोपार्जन, तो धन कमाने से नागरिकता नहीं प्राप्त हो सकती है भाई। अगर आप आगे कोई धन कमा लेते हैं, बड़ा आदमी बन जाते हैं, ठीक है भाई, तो नागरिकता नहीं मिल सकती है। क्या अनुच्छेद 5 कहता है जन्म, निवास स्थान और पूर्वज के आधार पर नागरिकता प्राप्त हो सकती है बच्चों। तो हमारा धनोपार्जन ये गलत है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा बच्चों? धनोपार्जन। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कल्याणकारी की कल्पना का वर्णन। तो अनुच्छेद 38 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास करेगा। तो बच्चों यहाँ हमारा आंसर क्या जाएगा भाई? तो यहाँ हमारा आंसर बच्चों जा रहा है निर्देशात्मक सिद्धांत। तो निषेधात्मक सिद्धांत यानी नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख करता है बच्चों। तो हमारा अगर हम प्रस्तावना की बात कर लेते हैं बच्चों, तो प्रस्तावना आपका अनुच्छेद 1 से 3 तक जाता है। उसी में संघ राज्य क्षेत्र भी है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। निर्देशात्मक सिद्धांत अर्थात नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में है। और मूल कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो अनुच्छेद 51 भाग 4A में वर्णित है। इसके बाद बच्चों हमारा आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है बच्चों, कहता संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार देता है? तो अभी हमने आपसे बोला भी था कि जो सारे मौलिक अधिकार हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, लेकिन अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया बच्चों। तो हमारा बच्चों यहाँ आंसर क्या आ जाएगा भाई? यहाँ हमारा आंसर 14 जाएगा। अगर हम 19 की बात करते हैं तो 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया बच्चों। तो इसके बाद हम लोग बच्चों हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। बच्चों हम आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है बच्चों, तो ज़रूर एक बार हमको प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दें आप लोग। ठीक है भाई, और कोशिश कीजिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। इसी पर्पज से हमने उत्तर प्रदेश पुलिस का बनाया बच्चों। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।